हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्पना एजुकेशनल क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी बाल भारती कक्षा 3 का अध्याय नंबर 4 पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अभी हमने पिछली बार देखा था पाई हटाकर जुड़े हम। उसमें हमने क्या देखा था कि पाई जैसा ये साइन जो रहता है तो उसे हटाकर हम किसी और लेटर के साथ और अक्षर के साथ जुड़ जाते हैं तो कैसे शब्द तैयार होते हैं। आज हम इस लेसन में देखने जा रहे हैं पाठ्य पुस्तक के लेसन में कि हल का जो ये चिन्ह है यहाँ पे साइन, तो इसे हल का चिन्ह कहते हैं। आपको हल माने पता है ना, खेती करते हैं तो वहाँ पे हल का इस्तेमाल होता था पहले। अभी तो ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए हैं तो हल का इस्तेमाल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इस साइन के जैसा जो हल रहता था उसका इस्तेमाल खेती करने के लिए किया जाता था। जैसे कि मराठी में उसे नांगर कहते हैं और हिंदी में हल कहते हैं। तो इस साइन को हम लगाकर किसी और अक्षर के साथ जब जुड़ जाते हैं तो कैसे शब्द तैयार होते हैं, ये आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो अभी पहला पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, किस चीज़ का है? हड्डी का। तो हड्डी कैसे लिखते हैं हम लोग? तो आप ड लीजिए, जैसे कि ह रहता है तो ये आ गया ह, और ये ड, तो ये ड को ऐसा हल का साइन लगाना है यहाँ पे, ह ड और डी। ठीक है, तो ये ड को हल लगाने से क्या मतलब होता है? ये ड जो है ये पूरा नहीं है, आधा ड है, ये इसका ये मतलब हुआ। जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले लेसन में देखा था, किसी अक्षर को अगर ये पाई जैसा साइन रहता है तो वो अगर हटाएंगे हम लोग तो दूसरे लेटर के साथ जोड़ते हैं तो वो आधा लेटर रहता है और दूसरा पूरा लेटर। तो ऐसे दो शब्द को मिला के एक शब्द तैयार होता है, दो अक्षरों को मिला के। तो वैसे इसमें अभी ये जो ड के साथ ह, ये जो ड के नीचे यहाँ पे हल का जो साइन हमने बनाया है तो इसका मतलब है कि ये ड जो है वो आधा ड है और ये दूसरे ड के साथ जुड़ गया है। समझे आप? अभी नेक्स्ट जो है वो है पिक्चर गद्दा का। ये गद्दा का जो साइन है तो यहाँ पे अभी आप कैसे लिखोगे? ग तो पूरा है, द आपको आधा लिखना है, तो ये द का यहाँ पे पैर मोड़ देना है। मोड़ देना है मतलब इसको हल जैसा साइन लगाना है, और दूसरा पूरा वाला द है और उसको ये पाई आ गई, और तो ये हो गया गद्दा। वैसे ही नेक्स्ट पिक्चर जो है वो कपड़े का एक गट्टा है। तो इसमें भी अभी गट्टा जो है वो आधा है, जैसे कि अभी ये है ग तो ट आधा है, इसके लिए उसका यहाँ पे हल जोड़ना है। हल जोड़ना है मतलब ये ट अभी आधा हो गया और इसको ये ठ के साथ जुड़ गया, ऐसा इसका मतलब होता है। तो ये हो गया गट्टा। ठीक है, नेक्स्ट है अभी ये लट्टू। तो लट्टू में क्या आएगा? पहला ये पूरा ल आएगा, तो ट आधा निकालना है हमें। तो आधा कैसे हम दिखाएंगे, क्योंकि इसको तो पाई है नहीं। जैसे ल को पाई है, अगर ल को हमें मतलब ल को आधा लिखना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं? पाई हटाते हैं और दूसरे लेटर के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन अभी ट को तो पाई है नहीं, तो उसको दूसरे लेटर के साथ कैसे जोड़ेंगे अगर आधा लिखना है तो हमें क्या करना है? ये ट को हल का साइन निकालना है, हल वाला साइन। तो ये हो गया आधा ट और ये आ गया दूसरा पूरा ट, तो ये हो गया लट्टू। समझ में आया आपके? और ये है पाठ्य पुस्तक, इसका नाम तो ऊपर लेसन में दिया ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये सारे साइंस पढ़ लेने हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमें ये जो आधे आधे शब्द है, लेटर्स है, उनको दूसरे शब्दों के साथ जोड़ेंगे तो कैसे शब्द तैयार होते हैं ये हमें देखना है। जैसे कि अभी आगे हम लोग देखते हैं क्या दिए हैं शब्द, वो हमें सुनने हैं और दोहराने हैं। तो अभी मैं आपको ये सारे शब्द पढ़ के दिखाऊंगी, तो आप इनको वापस से दोहरा लेना। इन शॉर्ट इसी लेसन में यही है कि आपको
हल वाले शब्द जो भी है, आधे शब्द, उनको हल लगाते हैं तो दूसरे शब्दों के साथ जोड़ के उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे बोला जाता है, यह आपको सीखना है। खट्टी, चट्टान, पट्टा, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, गुड्डा, गड्ढा, उद्यान, उद्देश्य, प्रहलाद, ब्रह्मा, हड्डी, गद्दा, कपड़े का गट्टा, विराम चिन्ह, लट्टू, पाठ्यपुस्तक, द्वार, धनाढ्य, बाह्य, मट्टा। खुशी और आनंद पाठ्यपुस्तक पढ़ रहे हैं। किट्टू, हड्डी का चित्र बनाओ। विद्या द्वार पर खड़ी है। चंपा, विराम चिन्ह पहचान। श्रद्धा, उद्यान में लट्टू घुमाओ। पप्पा, गद्दा बिछा दो। श्याम, कपड़े का गट्टा लेकर जा रहा है। अभी इन सारे शब्दों में आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे अक्षर ऐसे हैं कि जिनके नीचे हल का जो साइन अभी हमने सीखा वो जोड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी लेटर है वो सब आधे आधे लेटर है, तो उन्हें इस प्रकार से लिखा जाता है और अभी जैसे पढ़ा के दिखाया वैसे पढ़ा जाता है। आपको बस इनका प्रैक्टिस करना है। अभी आगे जो दी हुई है, यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं आप लोग, तो ये जो शब्द है वो भी वैसे ही है, उनमें से कुछ लेटर आधे हैं तो उनको पढ़ना है और वापस से नीचे लिखना है। अभी मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ, आपको बस उन्हें पढ़ना है और नीचे वैसे के वैसे लिखना है। तो पहला शब्द है दुपट्टा, तो आपको दुपट्टा लिखना है और यहाँ पे नोटिस करना है कि ट जो है वो आधा है, तो आधा लेटर कैसा लिखा है वो भी आपको देखना है। नेक्स्ट है कबड्डी, तो आपको नीचे यहाँ पे कबड्डी लिखना है और पढ़ना है कबड्डी। बलाढ्य, सिद्धि, असह्य, ठीक है। इन सभी में आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि एक एक लेटर ऐसा है, जैसे कि ट, ड, ढ, द और ह, इनको हमने क्या लगाया है, हल का साइन लगाया है और दूसरे लेटर के साथ जोड़ा हुआ है। आगे देखते हैं भाषण, संभाषण, पहचानो और बोलो। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं और उनके आपको नाम बताने हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला है लड्डू, तो इसमें भी ड जो है उसका पैर जो है वो आधा आएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है गट्टार, गट्टर, तो अभी ये क्या है, एक लकड़ी का जो हम लोग बनाते हैं ना बंच, हम लोग इंग्लिश में उसे बंच कहते हैं, तो उसे हिंदी में गट्टर कहते हैं। तो उनको बांध दिया है और ये जो गट्टर है तो इसमें भी ट जो है वो आधा आएगा। आगे का पिक्चर है कद्दू का, तो इसमें भी द जो आएगा वो आधा आएगा। नेक्स्ट पिक्चर है अपना साइंस है, यहाँ पे हिंदी में उसे साइंस को क्या कहते हैं, चिन्ह कहते हैं ना, चिन्ह, तो ह जो है वो भी आधा आएगा। अगला पिक्चर है कॉर्न का, कॉर्न को हिंदी में कहते हैं भुट्टा, तो इसमें ट जो आएगा वो भी आधा आएगा, इसलिए उसे भी हल का चिन्ह लगाना है। फिर है पाठ्येतर साहित्य, तो इसमें ठ जो आएगा वो आधा आएगा। नेक्स्ट पिक्चर है बलाढ्य, कोई बलाढ्य मतलब स्ट्रॉन्ग इंसान है उसका पिक्चर बनाया है, तो बलाढ्य का ढ जो आता है वो भी आधा आएगा, मतलब उसके नीचे भी हल्का साइन आएगा। और अगला पिक्चर है गड्ढा का, तो इसमें ड जो है वो आधा आएगा, इसलिए ड के नीचे हल्का साइन बनाना है। अभी इनमें से बहुत सारे पिक्चर्स के नाम जो अभी हम लोग वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, शब्द जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी है, तो आप वो लोग शब्द देख सकते हैं। तो पहला शब्द है छुट्टी, पाठ्य, गुड्डी, वाङ्मय, धनाढ्य, गिद्ध, उच्छ्वास, असह्य, लड्डू, गट्टर, कद्दू, चिन्ह, भुट्टा, पाठ्येतर, साहित्य, बलाढ्य, गड्ढा, अपराहन।
चिन्मय पाठ्येतर साहित्य पढ़ो, अद्वैत भुट्टा खा, आज घर में कद्दू की सब्जी बनी है, कल्लू गट्टर उठाकर चल दिया, अम्मी बेसन के लड्डू बनाओ, मन्नू धन का चिन्ह पहचानो। अभी इसमें जो भी लेटर के नीचे हल का साइन है, हल वाला साइन, तो उसका मतलब है वो लेटर जो है वो आधा है और दूसरे लेटर के साथ उसको जोड़ा है। समझ गए आप लोग? इसी तरह से आपको आगे के जो भी चिन्ह दिए हैं समझो और करो, उनको करना है। पहला उन्होंने सॉल्व करके ही दिया है, जैसे कि ह है और फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे लिखा हुआ है ड, तो उसको आधा कर दिखाना है, इसलिए उनका ये जो साइन है हल वाला वो लगा के ड कंप्लीट किया है, तो फिर ये शब्द तैयार हो गया हड्डी। इसी तरह से आपको, जैसे कि अभी अगला वाला है गठटर, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ट लिखना है बीच में और उसका ट का पैर आधा दिखाना है, मतलब उसको हल्का साइन लगाना है। इस तरह से आपको आगे के सारे शब्द पूरे करने हैं और इस तरह से आपका हल लगाकर जुड़े हम का लेसन कंप्लीट हो गया। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको ये आगे पढ़ने में और लिखने में आसान हो जाए। थैंक यू।